तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव द लेसन वंस अगेन। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने दिल्ली से उत्तराखंड वेदी खाल में जो गांव है डुबलान, वहाँ तक ट्रैवल किया जो ऑलमोस्ट 413 घंटे का था। और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बट जो मेन रोड से यहाँ तक का रोड है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे से बहुत आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव डुबलान गांव, जिसमें कितने घर हैं? इसमें 25 से 30 घर हैं, बट पलायन के कारण अभी यहाँ पे जो लोग की कुल आबादी है वो 12-13 लोगों की है। तो 25 से 30 घर यहाँ पर है। पलायन मतलब आप समझ ही गए होंगे कि काफ़ी सारे लोग जॉब की तलाश में या फिर यहाँ से जाकर अदर सिटीज़ में है, कोई आर्मी में है, कोई मतलब सबकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं वो रहते हैं, और रोहित भाई जिनका ये गांव है, आज ये हमें उस बहुत ही सुंदर गांव का टूर कराने वाले हैं। हम रोहित भाई के साथ जाएंगे, क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे। गांव में जो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें होती है गांव में, उत्तराखंड में खासकर, अदर गांव में भी होती है, बट उत्तराखंड में थोड़ी ज़्यादा हल्की सी डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि पहाड़ों के बीचों बीच गाँव होता है। कैसे पानी आता है, कैसे खाना आता है, फ्रूट्स कैसे लगते हैं, और आपने सीढ़ीनुमा खेती के बारे में सुना होगा, वो कैसे होती है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक छोटा सा वॉकिंग टूर कराऊंगा गांव का। गांव के प्यारे प्यारे घर दिखाऊंगा, घर कैसे होते हैं, गांव के लोगों से मिलाऊंगा, और उसमें हमारी हेल्प करेंगे रोहित रावत भाई। तो रोहित रावत भाई हाय कर दो। हाय एवरीवन। तो चलते हैं रोहित भाई के साथ, टूर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तराखंड के गाँव में रहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉकिंग टूर ऑफ डुबलान विलेज। तो ये हमने पार्क कर दिया हमारी लॉर्ड ऑल्टो, जिसकी पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। आपके जो भी व्हीकल होंगे वो यहाँ पे आके रुक जाएंगे। मतलब इसके आगे सड़क नहीं है, अभी जो सड़क है वो कंस्ट्रक्शन में है। ये सड़क आगे आपको पंप हाउस तक ले जाएगी, जिसकी फोटो हम वीडियो में अटैच कर देंगे, तो आप पंप हाउस भी देख सकते हैं कितना नीचे वो पंप हाउस है। रोड, ये रोड कहाँ तक जाने वाली है? अभी ये रोड दिख रही है, यहाँ से आपको, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इसको और खोदना पड़ेगा। ये सारे पत्थर हटेंगे, उसके बाद ये रोड चौड़ी होगी और ये नीचे रोड जाएंगी। और ये जंगलों के थ्रू ये पूरी रोड जाएगी नीचे तक, जहाँ से पानी का सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है। और वो रहा हमारा छोटा सा दुबला गाँव। फटाफट चलते हैं। और ये कुछ रास्ता है अभी। तो यहाँ से हमारे गांव की एंट्री है, जो मेन मार्केट है ऊपर की साइड है। अभी आप गाड़ी भी देख सकते हो, ऊपर एक गाड़ी भी आई है। तो ये मेन रोड है, उसके बाद यहाँ से गांव की एंट्री स्टार्ट होती है। इस गांव के पिलर को बनाने में मेरी भी दिहाड़ी लगी है। मैंने भी इसके कंस्ट्रक्शन में काम किया था जब मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में आया था। उसके बाद एक घर हमारे विक्रम भैजी का गाँव, ये घर है उफ, उनको हम भट्टा के नाम से भी जानते हैं दुबलान गाँव में। भेजी मतलब भेजी डोनेट करता है बड़े भाई के। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आई थिंक ये पपीता का पेड़ है जहाँ तक मुझे समझ है। तो गाइस ये पपीते भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में, हमारे पास सब कुछ तो सामने ही है। उसके बाद ये आई थिंक मुर्गियों के लिए बना रखा है। अभी मुर्गियाँ नहीं है यहाँ पर, बट आप मुर्गियाँ रख सकते हो रात को। और ये अनार के पेड़ जैसे आपको दिखेंगे पूरे गाँव में। और ये अभी का बहुत सुंदर टाइम हो रखा है क्योंकि मतलब धूप 11-12 बज चुके हैं लगभग। और ये नीचे देख सकते हो जो इन पटलों की मैं बात कर रहा था, जो गांव के पहले के टाइम पे यूज हुए करते थे छत बनाने के लिए। उसके बाद अब ये घर भी देख सकते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल ही आई थिंक अच्छे से टूट गया है। यहाँ सब क्लोज शॉट भी ले सकते हो। तो पहले यहाँ पे कोई रहता था, बट अब वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर देख रेख नहीं होती चीज़ों की तो वो फिर चीज़ें टूट जाती है, या फिर कुछ आप कह सकते हो कि लोगों ने थोड़े नीचे घर बना लिया या फिर उसको रिनोवेट कर लिया। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर आप देख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पेंट वगैरह है वो यहाँ पे लोग खुद ही कर लेते हैं अपने आप से, बाहर से कोई नहीं आता। और अब हम जा रहे हैं एक और बहुत ही प्यारे सुंदर घर की तरफ, जो रोहित के नोन का घर है। संतरे देख सकते हैं, माल्टा बुन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। थोड़े और बड़े होंगे, अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े और बड़े होने के बाद आप इसको खा सकते हो। विटामिन सी से बिल्कुल लबालब भरपूर लबालब रहते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, माल्टा, संतरे, ऑरेंजेस आप बोल सकते हैं इसको,
जैसे बड़े होंगे खा लिए जाएंगे। तो स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन यहाँ पर है। ये किसका पेड़ है? सारे अनार के पेड़ है। ये सारे हमारे अनार के पेड़। एक ही घर आप देख सकते हो, मतलब बहुत पुराना घर है और इसकी आप नक्काशी और इसके जिस तरीके से बनाया गया है अभी चीज़ें देख सकते हो। और ये नीचे आपको ये छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं इसको, दिए रखने के लिए। दिए रखने के लिए नहीं, बेसिकली हाँ दिए रख लीजिए या कोई भी आपका सामान आप उसके अंदर डाल सकते हो। ये बनाया गया है। कुंडियाँ देख सकते हो आप, कुंडियाँ कैसी होती थी। ये कुंडी हम ऐसे लगाते थे ऊपर की साइड, ये सारी कुंडियाँ हैं। और यहाँ से हमारे बेसिकली गांव का एंड है इस साइड का, और यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ खेत इधर है, कुछ खेत नीचे की साइड है, कुछ खेत उस साइड है, तो चारों तरफ फैले हुए हैं कितने, कुछ खेत ऊपर की साइड भी है। और अक्सर देखा गया कि जो वॉशरूम होता है वो थोड़ा घर से थोड़ा सा अलग ही होता है, थोड़ा सा दूर ना। थोड़ा सा हम दूर बनाते हैं ताकि। ये अमरूद का पेड़ होगा शायद। ये आपका अमरूद का पेड़, हाँ शायद अमरूद का पेड़ है ये, शायद अमरूद का है, पता नहीं किस चीज़ का। अमरूद का तो मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं किसी और चीज़ का पेड़ है। बाकी अब आगे चलते हैं। और एक छोटा नींबू का पेड़ यहाँ पे उग रहा है। तो वैसे आप देख सकते हो नींबू का पेड़, संतरे के पेड़, अनार के पेड़ हमारे घर के पास ही है। तो फ्रूट्स खरीदने के लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हम आपको वेजिटेबल्स दिखाएंगे। तो गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच चुके हैं। रोहित भाई कहाँ पे बताओ ज़रा। ये अभी रिसेंटली एक नई टंकी बनी है, 1000 लीटर की आई थिंक टंकी है। इस टंकी में पानी आता है। ऊपर एक टंकी है मेन मार्केट में जो है वो 5000 लीटर की टंकी है। तो उस 5000 लीटर की टंकी से अलग अलग गांव में पानी जाता है। और ये प्रधानमंत्री की किसी योजना के तहत ये हमने टंकी बनाई है। इसके आने से गांव में 24 घंटे पानी की सप्लाई है। कभी भी आपको पानी चाहिए, वैसे तो एक फिक्स टाइम है, बट अगर आपको पानी चाहिए इमरजेंसी में तो आप ये उठा के आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेल्व है, आप इसको ऑन कीजिए, जितने भी नल लगे हैं सब पे पानी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो मेन टंकी है वो गांव से बाहर है और हर एक गांव के एक पर्टिकुलर टैंक बना हुआ है, तो जिसके थ्रू पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पानी कैसे भरते हैं, तो ये एक जरिया है। पहले तो लोग शायद नीचे से लेके आते होंगे, बट जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही है वैसे वैसे सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है गाँव में। चलते और आगे की तरफ। और ये देखो दिख गया है ऊपर चल के। तो रोहित भाई हमें कौन सा पेड़ दिखाने वाले हैं? ये बेसिकली अनार का पेड़ है। तो अभी सर्दियों का टाइम है, तो जितनी पत्तियाँ होती हैं सारी झड़ गई है, नई पत्तियाँ आने लग गई है इसमें, ये झड़ने वाली है। तो हम अभी देख भी सकते हैं कि अनार ऑलरेडी इस पे एक दो लगे हुए हैं जो कि काले हो गए हैं, किसी ने तोड़े नहीं, क्योंकि पतझड़ की वजह से ये सारे झड़ गए, ये सारे झड़ चुके हैं। और तो जब एक गर्मियों का टाइम आता है तो इसका इतनी छाव होती है कि आप नीचे बैठ के यहाँ पे चाय वाय पी सकते हो अपना। अभी आपको लग रहा होगा कि पेड़ बिल्कुल ही खराब हो गया है, बट ये पेड़ जब इसमें इसके पत्ते लगेंगे तो बहुत घना पेड़ होगा। तो कहीं काइंड ऑफ अप्रैल मई जून में जब ऑटम सीजन आएगा तो उस टाइम पर यहाँ पे अनार लगेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। खास बात ये देखिए, गांव में सारी मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो लोगों के घर के सामने ही उगे हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहीं से तोड़ो और यहीं से खाओ। जो चीज़ हमें शहर में 100-150 रुपये किलो मिलती है वो यहाँ पे फ्री है। तो गांव की जो लाइफस्टाइल है वो शहर से बहुत ज़्यादा अलग है, और जो लोग हैं वो बिल्कुल भी बीमार नहीं होते क्योंकि उनका डेली का इतना अप डाउन रहता है, तो जिसकी वजह से वो उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारे प्यारे से छोटे से दुबलाण गाँव को। और ये देख लीजिए यहाँ पे घर बने हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर घर है, लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ के घर बने हुए हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जितने भी पेंट वगैरह होते हैं या जितने भी यहाँ पे डिज़ाइंस किए होते हैं, ये मोस्टली यहाँ पे लोग अपने आप ही करते हैं। अभी आप ये देख भी सकते हो, ये ऊपर जो पत्थर लगाए हुए हैं ये सीमेंटेड नहीं है, लाइंटर किसी ने नहीं डाला हुआ है। अभी कुछ नए जो घर बने हैं उनमें लाइंटर आपको दिखेगा, बट जैसे आप हमारा घर देख सकते हो और आप आसपास के घर देख सकते हो, इसमें पटले हम उनको बोलते हैं, पटलों का यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी ठंडे होते हैं। बिल्कुल वो रहा हमारा घर जहाँ पे अभी हमारे भाई बैठे हुए, वो घर हम आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो लगभग 4-5 घरों को कवर करने के बाद हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ। सोलर पैनल भी दिखा दें। और रोहित, यहाँ पर गांव में सोलर पैनल भी लगे हुए हैं हर जगह पे,
जो कि शाम को पूरे दिन ही चार्ज होते हैं, शाम को गांव में बिजली आती है जिससे। बिल्कुल। और ऐसे छोटे छोटे सोलर पैनल छोटे से गांव में आप देख पा रहे हो ये लगा। तो सोलर पैनल काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है गांव में, जिसकी वजह से ये इसकी पूर्ति करते हैं। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे। ये हमारी एक बहुत ही फेवरेट दादी जिन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई ना हमने इनसे पूछा। तो गांव में ज़्यादा घर नहीं है, बहुत छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा गांव है। ये रहा केले का पेड़। अभी केले का सीज़न तो खैर 12 महीने रहता है ताकि रास्ता फिर से बन पाए, क्योंकि अगर घास ज़्यादा बड़ी जाती है तो रास्ते की थोड़ी सी दिक्कत होती है। और टेरेस्ट्रियल फार्मिंग। और ये आप देख पा रहे हो आप सीढ़ी नुमा खेती जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाँ हाँ सीढ़ी नुमा ब्रो। और यहाँ पे थोड़े से सब ध्यान से रखने पड़ेंगे क्योंकि ये नीचे थोड़ी सी खाई है। तो हमारी ट्रिप पे और भी दो हमारे पार्टनर हैं, मिस्टर राजेश नौटियाल फ्रॉम हिमाचल टू चंडीगढ़, और मेरा गौरव भाई जो आपने पहले की वीडियो में अक्सर देखा ही होगा हमारे साथ। तो हम लोग साथ में ही ट्रैवल करते हैं, जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मोस्टली हम साथ में ही ट्रैवल करते हैं। तो ये आप घर देख पा रहे होंगे, इन घरों में अक्सर भेड़ बकरियां भैंसें रखी जाती है। यहाँ पे गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और छोटा सा गांव है। तो गाइस ये आई गेस नींबू का पेड़ है। हाँ। और इसके बाद हम आ गए एक बहुत ही सुंदर घर में जो रोहित भाई यहाँ से दिखाएंगे। ये घर पहले बहुत सुंदर हुआ करता था कभी जब ये बना होगा, बट अभी काफ़ी टाइम से इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। और जो इसमें पत्थर यूज़ हुए हैं, ये जो पत्थर यूज़ हुए हैं बेसिकली ये आपके चट्टान वाले पत्थर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मतलब छोटे छोटे पत्थर डाल के और मिट्टी का घोल लगा के इसको बनाया गया है। और ये दीवार बहुत मजबूत है। घर पूरा टूट गया बट ये दीवार अभी तक है। ये आप वो वाली दीवार देख सकते हो, वो दीवार अभी तक है। इसके बगल में दूसरा घर बना है उसी दीवार के बेस पे। तो वो बाकी जो गांव है ना, उस वहाँ के गांव से यहाँ के घर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये रहा एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर जो रोहित भाई के बॉर्डर जी का है। बोड़ा जी बोले तो बॉर्डर जी है ना, ताऊ जी। ताऊ जी। तो उत्तराखंड में बोड़ा जी जो है वो डोनेट किए जाते हैं ताऊ जी को। हाँ। तो फटाफट हम चलते हैं आगे की तरफ। तो एक ये घर रोहित भाई आपको दिखाएंगे। एक ये भी घर है जिसका रख रखाव सही से ना करने की वजह से या लोगों का प्लान होने की वजह से ये घर भी अब टूट चुका है। तो जो छत यहाँ पे बनाई जाती है ना, अक्सर ये चट्टानों के पत्थर की ही बनाई जाती है और ये काफ़ी मजबूत होगी। आपको लगेगा कि अंदर पानी चला जाएगा, बट ना के बराबर पानी जाता है। और ख़ास बात है कि घर जो है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ये एक और पपीते का पेड़ और ये नींबू का पेड़। तो ऊपर से लोग भी आ रहे हैं। आई थिंक इसमें कुछ काम था आज मेन मार्केट में, राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ प्रक्रिया थी, तो वो भी वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वो सब अभी आ रहे हैं। चले नीचे। चलिए नीचे। तो ये एक स्टार्टिंग में जो घर था, जैसे आप गांव में एंट्री करेंगे पहला घर यही आता है। ये एक और पपीते का पेड़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पपीते लगते हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे, जो कि हमें शहरों में खरीदने के लिए भी काफ़ी पैसा देना पड़ता है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री। और हर गांव में, उत्तराखंड के गांव में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको ये, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट ये उखल मूसल कह सकते हैं, जिसमें आप लोग वो कूटते हैं अपने जैसे कोई भी मसाले हो चुके हैं। तो जब भी किसी शादी होती है तो शादी में भी इसका बड़ा एक रस्म होती है जिसमें इसमें सारी चीज़ें जड़ी बूटियाँ पीसी जाती है और वो हल्दी के टाइम पे लगाई जाती है लड़के। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और वो पीछे घर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने अच्छे से, ये अनार का पेड़ देखिए, इसमें पूरे अभी तक पत्ते हैं। ये अनार का पेड़ है, वो भी अनार का पेड़ है, और ये अमरूद का पेड़ नीचे। जैसे मैंने बताया था कि अच्छे पत्ते होते हैं तो अच्छे खासी छाव होती है यहाँ पे। पर ऐसा क्यों कि वहाँ के अनार के पेड़ सूखे और यहाँ का हरा है? अब यहाँ पे ये है कि ये घर चलता घर है, तो शायद यहाँ पे प्रॉपर देख सकते, गार्डन भी देख सकते हैं। उन्होंने खेत पे अपने लिए कर रखा है, गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हो गुलाब के फूल जो मार्केट में 50 रुपये का एक मिलता है, वो यहाँ पे फ्री है। और ख़ास बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो गांव के हर एक बंदे ने अपनी एक पर्सनल खेती की रखी, जहाँ से वो छोटी मोटी सब्जियाँ
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यूज़ कर लेता है। और ये आई गेस नींबू का पेड़ तो नहीं है, नींबू का ही पेड़ है ये। चलो आगे चलते हैं, आपको और पास से दिखाते हैं और घर। तो 2 घर दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे तीसरे सुंदर घर में। और आप ये एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे बकरियाँ रहती थी, अभी उन्होंने बकरियाँ की कुछ काम उनको पड़ा था तो उन्होंने अपनी बकरियाँ बेच दी हैं, बट वो उनका दोबारा लेने का प्लान है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो अपनी बकरियाँ रखते थे। तो गाइस आप देख सकते हो, ये जो जानवर जो भी है वो बिल्कुल अपने घर के साथ में ही रखते हैं। उसके लिए एक छोटा सा घर बना देते हैं। अभी ये शायद खुल नहीं रहा है, बट हम ट्राई करेंगे और आपको अंदर से ज़रूर दिखाएंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है। अरे देख सकते हो ये थोड़ा उजड़ भी गया है, बट यहाँ पे बकरी रखते थे। वीडियो में आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, बस अभी नहीं है यहाँ पे लोग तो इसलिए थोड़ा सा रख रखाव नहीं है, बट अगर लोग रहते हैं तो इसको भी काफ़ी साफ़ करते हैं। तो कुंडिया आप लोगों ने देखी होगी, पहले के टाइम में कुंडिया ऐसी यूज़ होती थी जो आज भी लगी हुई है। और ये आई गेस बहुत 50-60 साल पुराना घर तो हो गई। हाँ आराम से। और ये हम लोगों ने माल्टा बीट तोड़ लिए हैं पेड़ से। गाँव का सफ़र करते करते फ्री में हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इससे पहले हमें कद्दू मिला था। एक घर ये भी है, यहाँ आई थिंक बाड़ कर रखी है ताकि कोई जानवर का डर ना हो रात को, क्योंकि इस साइड कोई नहीं है, ये सारे घर खाली पड़े हुए हैं। ये घर खाली होने का रीज़न वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस गांव में सिर्फ कितने लोग हैं रोहित? अभी हमें मिला के इस गांव में कम से कम 12-13 लोग ही होंगे। तो घर पूरा गांव अगर जिस दिन पूजा वूजा होती है तो इस गांव में कम से कम आपको 150-200 आदमी तो दिख जाएगा, बट अभी सिर्फ 12 लोग हैं। और एक घर गाइस आप 3 घर पीछे देख सकते हो जो कि लॉक है बिल्कुल, लेकिन आप गांव की मतलब ये जो गांव है, गांव के अंदर के जो घर है आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सुंदर है। तीनों ने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया हुआ है। जूम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी जितने भी लोग हैं वो सारे मतलब आर्मी में हैं या फिर मतलब कोई भी जॉब के सिलसिले से बाहर है, तो उनकी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो ही सिर्फ इस गाँव में है। तो हमें मिला के गाँव में सिर्फ 12 लोग हैं। हम चले जाएंगे तो 8 रह जाएंगे। बाकी चलते हैं और घरों को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक जगह है, यहाँ पे गाय भैंस बांधा करते हैं, और ये आपने देखा होगा ये उन्होंने अपने वॉशरूम के लिए भी बना रखा है। एक वॉशरूम उनके घर पे, एक वॉशरूम उन्होंने यहाँ पे भी बना रखा है कि अगर गांव में लोग आए तो यहाँ पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप ये वाला घर देख सकते हैं। ये वाला घर भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा घर है, बट वही परिस्थिति पलायन की वजह से कोई रह नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है। बट जैसे जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे समस्याएं आ रही है दिल्ली NCR जगहों पे, तो लोग वापस आएंगे। तो लोगों का वापस आना लोगों का स्टार्ट हो गया। जो ऐसे घर थे, ये घर आप देख सकते हैं, इस घर में अभी हाल ही में रिनोवेट हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ दादाजी लोगों का घर है, इन्होंने ये रेनोवेट करा है। नहीं तो पहले ये घर भी अच्छी स्थिति में नहीं था। तो कहने का मतलब गाइस, अगर आप दिल्ली NCR या किसी भी ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हो तो आप सोचते हो हम यहाँ पे आके छुट्टियाँ बनाएंगे, घूमेंगे, बट यहाँ के लोगों के लिए आप देख सकते हो डेली एडवेंचर है, डेली मज़े हैं, डेली वो लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये जो पहाड़ों के बीच में है जो वातावरण, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ये घर आप देख सकते हो, ये बेसिकली छन्नी है जहाँ पे हम गाय भैंस रखते थे। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, बट आपको अंदर में दिखा देता हूँ। बिल्कुल दरवाजा बंद है, यहाँ पे गाय भैंस रखते थे। तो गाय भैंस रखने के लिए भी इन्होंने, अब आप सोच रहे होगे कि गाय भैंस तो बड़ी होती है, बट ये दरवाजा इतना छोटा क्यों है रोहित? पहाड़ों की जो गाय भैंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपने देखा होगा तो छोटी हाइट होती है उनकी। ओके, तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो उनकी हाइट छोटी होती है, जिसकी वजह से ये दरवाजे भी छोटे बनाए गए हैं। ये हमारी दादी लेकर आए अखरोट हमारे लिए। अखरोट के लड्डू है। अखरोट के लड्डू, क्या बात है। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है पूरा गाँव का भ्रमण करने पे। तो ये देखो, ये पालक देखो। अभी आ रहे दादी उधर ही। तो गांव में लोगों को हमसे इतना प्यार है कि हम लोग तो किसी के घर भी चले जाए तो तुरंत चाय बनाना स्टार्ट, खाना देना स्टार्ट। बहुत ज़्यादा स्नेह है लोगों को एक दूसरे के प्रति। ये दिखा सकता है, मतलब मूली और प्याज आई थिंक यहाँ पे उग रहा है। तो ये रहा मूली और प्याज, जैसे ही बड़े हुए तो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ये एक अमरूद का पेड़ ही है आपका। ये रहा हमारा अमरूद का पेड़। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा हम लोगों ने आपको कितने तरह के पेड़ दिखा दिए हैं। आगे चलते हैं एक और घर में और वो आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्त
जो हमारे साथ शाम को अक्सर बैठता है। ये गांव की छीनी, छीमी बोले तो बीन्स। ये रहे हमारे बीन्स। बीन्स अभी भी इसमें लगे होंगे, देखिए। हाँ लगे थे ऊपर तक तो थोड़ा सा थोड़ा ऐसे। अरे वाह, लबालब ये तुम्हारे लिए तोड़ रहे थे। विटामिन से तोड़ भरपूर। रखे हैं। अरे वाह। और ये जो भी आपने डिजाइन देख रहे हो ये पूरे हाथ से किए गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर घर है हमारी दादी का। तो फासिल आया ना, गाजर तो नहीं होते मेरे ख्याल से यहाँ पे। और यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिसके भी घर होते हैं वो उनका नाम मेंशन होता है यहाँ पे। उनके दादाजी का, दादाजी का, दादाजी है, देखो। ये जो तीन दादाजी है उनका नाम है। तो आप श्री ज्ञान सिंह तुम्हारे रावत, ताऊ जी का श्री नाम ध्यान सिंह रावत और स्वर्गीय श्री मोहन सिंह रावत। वो है देखो तुम्हारे ताऊ जी का नंबर। और मेरे ताऊ जी का नाम सुरेंद्र सिंह रावत। अच्छा। अब ये येलो कलर में। और ये अमरूद का पेड़। का पेड़, और अब ये खरबूज और क्या पंपकिन आप देख सकते हो। अरे भाई साहब इतने सारे। सीढ़ी से दिखाना, सीढ़ी से दिखा दे। ये ले यहाँ से आ गए। तरबूज ही तरबूज। अरे लौकी देख सकते हो, खरबूज। अच्छा सॉरी, इतनी बड़ी लौकी कभी नहीं देखी होगी जिंदगी में मैंने। और ये रहा अनार का पेड़, ये रहे कद्दू, देखे तो काम। और ये रही हमारी फेवरेट दादी। मेरी दादी लोगों का घर है वहाँ पे, कहाँ पे? वो काफादार में ना जो घर है ना वाला। अच्छा, तो बेसिकली दादी लोगों के दो घर हैं। जैसे सर्दी वाला, गर्मी वाला। हाँ, उत्तराखंड की दो कैपिटल है, गैरीसैंण, देहरादून। ठंडियों में यहाँ, गर्मियों में वहाँ। वैसे ही इन्होंने भी कर रखा है। अभी जब वहाँ पे ठंड रहती है, इधर गर्मी। मैं तो बाद में गर्मियों में उस साइड। तो दादी हमारी जब ठंड होगी तब इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे 6 महीने के लिए, और जब गर्मी होगी तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़ा है, बड़ा है। रोहित, ये किसके पौधे, ये किसके हैं वो? रोहित, वो किसके पौधे, वो कौन सा फ्लावर है वो? कौन से? वो तो बूढ़ी जी बता पाएंगे किस चीज के। हाँ हाँ, बूबू के हैं ये। बूबू के बोले तो? बूबू, हाँ हाँ, बूबू जी के हैं ये खेत, और उन्होंने कर रखा है। आई थिंक क्या हो रखा है इसमें, लइया। और आड़ू। ये देख सकते हो, ये मतलब ये तो वो है हल्दी। हल्दी। ये गरम करके उबालेंगे, उसके बाद इसको सुखा के पीसा जाएगा। सब कुछ गांव में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं अपने को। ये नींबू के पेड़, हर घर के बाहर एक नींबू का पेड़ कंपलसरी है। और एक गेट यहाँ पे बना रखा है। ये गेट बनाने के का रीज़न है क्योंकि आपको पता है गांव में तेंदुए, भालू का आना जाना लगा रहता है, तो उससे बचाने के लिए। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। रो पीछे ये देख रहे हो, सबसे बड़ा अखरोट का पेड़ है गांव का ये। अभी इसमें पत्तियां, अखरोट लगे नहीं अभी, अभी सब झड़ गए। सुबह जब होती है तो सूरज डायरेक्ट यहीं आता है, और यहाँ बैठ के जब हम चाय पीते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो लाइफ के मजे ही मजे। लेके जाऊंगा उनसे। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से रखना है। और ये रहा एक बहुत ज़्यादा सुंदर घर जो भी लॉक हो रखा है क्योंकि इस घर के लोग बाहर है। तो हर गांव में एक पंचायती घर होता है। तो पंचायत मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे एक पंचायती घर था, और यहाँ का जो पंचायती घर है वो ये रहा। ये बंद क्यों है पर? जब कोई फंक्शन होता है तो चाबी दादी के पास है, जिनके घर से अभी हम आए थे। वो भी शायद उसमें है ना, किसी वो गांव के पंचायती है। पंचायत सदस्य हैं। तो अगर हम लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हम हमारी दादी जी थे जो गांव के पंचायत ही है एक्चुअल में। तो इसकी चाबी उनके पास है। जब गांव में फंक्शन वगैरह होता है या फिर शादी वगैरह होती है, मतलब किसी भी तरीके की गैदरिंग होती है, तभी एक घर ये तब। बर्तन सब कुछ है जो भी। और ये उन सदस्यों के नाम हैं जो इस गांव में रहते हैं शायद। किसी मतलब या अध्यक्ष सदस्य। हाँ, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने शायद इस प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे, उसके बाद उनका नाम है। तो एक कमेटी है, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति दुबलान। तो दुबलान के जो भी यहाँ पे जल निगम है, ये उन सदस्यों के नाम लिखे हैं, और ये हर पंचायत घर पे लिखा रहता है। स्लोगन लिखा है, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो चलते हैं नीचे की तरफ, आए। तो ये रहा एक और बहुत प्यारा घर। अब बेसिकली जब हमारे गांव में पूजा वूजा होती है, जैसे मैंने बताया कि अभी तो हाल फिलहाल में 12-13 लोग हैं, बट जब ज़्यादा लोग आते हैं तब लोगों के रहने की व्यवस्था के लिए सारे घर खोले जाते हैं।
तो उस टाइम पे वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और घर आप देख पा रहे होगे प्रॉपर लकड़ी के घर बने हुए हैं, और ये लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो कि शाल की लकड़ी होती है। तो जैसे जैसे ये शाल की लकड़ी मतलब टाइम लेती रहती है, ये और मजबूत होती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ओखली ये भी रही। ये हर घर के बाहर उखली होती है। और पानी पीने की जो सुविधा है वो ये नल के द्वारा आती है। नल में आप पाइप लगा लो, बाल्टी भर लो। नहीं आ रहा अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम हो गया है, मतलब यहाँ पर भी टाइम होता है, सुबह और शाम के टाइम पे ही पानी चलते हैं। यहाँ पे सारा पानी खुद ही चला सकते हो। आपको जब पानी का चाहिए आप पानी चला सकते हो। और हमें ये वाला घर, ये प्रॉपर विंटेज घर है, पर ये नहीं पता किसका है ये, राइट? इसके अच्छी फोटो आ सकती है यहाँ पे, अगर आप मेरी बहन की फोटो है यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस प्यारे से घर के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गाय भैंस बांधने के लिए ऊपर लोग रहते थे, बट अब लोग रहते नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने गाय भैंस बांधना स्टार्ट कर दिया। ये सारा घर है। आगे चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ दुबलान का सबसे फेवरेट घर, हमारा घर, रोहित भाई का घर। ये रहा रोहित भाई का सुंदर घर, जो रोहित भाई के पापा ने ही पेंट कर दिया था। तो सारी जाली वाली लगाई गई है, क्योंकि पहले ये जाली नहीं थी। दिखता होगा जाली लगाने की दूसरा रीजन ये भी है कि भालू वगैरह तेंदुए रहते हैं, कोई तेंदुआ नीचे आके बैठ गए, आप रात को आ रहे हो और अंदर ही कोई वो चीज़ अटैक कर बैठा है, देगा। तो अटैक कर देगा। बाकी आप घर देखना। घर दिखाते हैं आपको अंदर से रोहित भाई का सुंदर घर। तो अभी बेसिकली हमने नया बनाया था, तो यहाँ पे हमने सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ये हमारा किचन है। आप ये दरवाजे की हाइट देख सकते हो, मेरी हाइट से 3 बार तो मैं ही टकरा गया इस दरवाजे से। दरवाजे की हाइट काफी छोटी है। तो उत्तराखंड के मोस्टली जितने भी घर होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, क्योंकि लोगों की हाइट आई गेस छोटी होती है। ये का एक कमरा है हमारा। आप अंदर से मैं दिखाऊं, यहाँ पे अभी हमने लकड़ी रख रखी है बस। चलो अंधेरा है, मतलब तो ये कमरा है जिसके अंदर मेरा जन्म हुआ था। रोहित भाई का जन्म इस घर में हुआ है, कमरे में हो। सॉरी इस कमरे में हुआ है रोहित भाई का जन्म। और ये रहा एक और कमरा गाय भैंस बांधने के लिए। नहीं, ये हमारा किचन है। ओके सॉरी, हमारे अलग है गाय भैंस बांधने के लिए। ये हमारा किचन है। सॉरी आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये बेसिकली आप एक इन कमरों की, मैं जो नीचे कमरे होते हैं उनकी खासियत बताऊं कि जैसे ऊपर का टेम्परेचर लेट से कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप नीचे दिख जाओगे तो 10 डिग्री से 5 डिग्री का आपको तापमान में गिरावट दिखेगा। ये हमारा एक रूम है जो आप महेश शायद फील कर सकता है, थोड़ी ठंड यहाँ पे बढ़ गई होगी, ये थोड़ा ठंडा होगा ये कमरा। वीडियो में आप आ नहीं रहे रोहित, एक मिनट रुको। हमारा है जिसमें बेसिकली अभी हम अपने सारे औजार रखते हैं। अगर आप ये देखोगे तो इसमें काफ़ी आपको औजार मिलेंगे। ये वही हथौड़ा है जिससे कल हमने मछली मारी थी, अनफॉर्चुनेटली टूट चुका है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे रिपेयर कर लेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास अपने अपने पर्सनल फावड़े, खेती, ये हथौड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। और अगर मैं छत की बात करूँ तो छत आप देख सकते हो, ये पूरी लकड़ी की छत बनी हुई है। लकड़ी की छत है छत मजबूत है। और ये बहुत मजबूत छत है। अच्छी। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। आइए। तो अब हम लेके चलते हैं आपको हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ से बैठ के हम इस सुंदर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत गाना चल रहा है। ये रहे हमारे 4 रूम। ओके राजा, ये पानी की टंकी है, इसमें पानी भर के हम लोग, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान चल रहा है। एक रूम हमारा ये रहा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये हमें पानी को हम गर्म किया जा रहा है। ये रहे, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एक और रूम में। ये रहा एक और रूम हमारा, और आप देख पा रहे होगे ऊपर इसको कवर कर दिया गया है, ऊपर लकड़ी का ही काम किया गया है। और जो भी आप सामने देख पा रहे होगे दीवार पे ये लीप आप होती हाथों से की गई है। और ये रहा हमारा अनार का पेड़ एक और, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पे अक्सर छोटे छोटे घर कुछ इस प्रकार बने हुए हैं पूरे गांव में। रहने वाले घर अलग हैं और उनके साथ साथ घर बना है। ये बिल्कुल नया घर बनाया अभी 2 मंजिला। आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये गांव का एंड है, एक ट्रेनिंग होनी है।
और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि हर बंदा अपने एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी खेती करता रहता है, जहाँ पे वो धनिया, मूली, गाजर, ये छोटी छोटी सब्जी, आलू वगैरह वो सब अपने पास ही उगा लेते हैं, सामने के गाँव में तो मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वो पहाड़ पे दूसरा गांव, उस वाले पहाड़ पे दूसरा गांव, और वो रहे और गांव। तो पहाड़ों पे कुछ इस तरीके से ही घर बने होते हैं जिसपे, और ये गांव, ये जो घर होते, ये जो गांव होते हैं ज़्यादा बड़े डेंस में नहीं होते, मतलब लाइक 50 घर 100 घर के ही गांव होते हैं यहाँ पे। और हर एक गांव के एक पर्टिकुलर नाम है। ठंडा देख कितना है। ये ठंडा भी बहुत होता है। हाँ बन जा निंजा टर्टल तू। और अब हम जा रहे हैं एक और सुंदर गांव में। ये कंडली, इस पे कंडली घास, इस पे आप हाथ लगाओगे तो 1-2 घंटे का तक आपको दिक्कत रहेगी। तो ये पौधे और घास है कुछ इस तरीके की, अगर आप आते हो तो प्लीज़ इनको टच ना करें जब तक कि आपको नॉलेज ना हो, क्योंकि भाई ने बताया कुछ घासों से खुजली व जलन होना भी स्टार्ट हो जाती है। ये एक आम का पेड़ भी है यहाँ पे, केले का पेड़। तो आम के पेड़, केले के पेड़, अनार के पेड़, सीताफल, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है इधर। खुद उगाओ, खुद खाओ। और अब हम जा रहे हैं गांव के लास्ट घर में। एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको। 1 हफ्ते पहले उस पेड़ पे एक भालू, जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे जिसके पत्ते ये टूटा हुआ पेड़ अगर आप देख पा रहे होगे तो इसको भालू ने तोड़ दिया। मतलब एक भालू और उसके 2 बच्चे यहाँ पे 1 हफ्ते पहले देखे गए थे। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड में साथ रहने के साथ साथ थोड़ा डेंजरस भी होता है। और अब हम जा रहे हैं हमारी दादी के पास। दादी शेगे शेगे पकड़नी चाहिए। आ जाओ। तो ये रही हमारी फेवरेट दादी का घर। कैक्टस भी, ये कैक्टस का पेड़। और दादी हमारी, गार्डनिंग का बड़ा शौक। दादी को हमारी गार्डनिंग का शौक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ्लावर वगैरह सजा रखे हैं। ये रही हमारी दादी। दादी हाय करो। हेलो। हाँ क्या बनी चाहिए। तो ये हमारी दादी है जो इस पूरे घर में अकेले रहते हैं, अकेले इस घर का देख रेख करते हैं। और हमारी दादी ने अच्छे अच्छे फूल, फ्लावर और ये संतरे वगैरह सब लगा रखे हैं। ये देखो फूल। और ये रहा दादी का बहुत ही सुंदर घर। दादी अकेले इस पूरे घर को संभालती है। और ये हमारी दादी का चूल्हा। और दादी सोयाबीन गरम कर रहे हैं अभी, जो उन्होंने घर पे ही उगाई है। तो ये था उत्तराखंड का हमारा लास्ट घर जो हम लोगों ने आपको वीडियो में दिखाया है। वो रही हमारी दादी। गो गेट बंद कर दियो गौरव। तो ये था हमारे दुबलान गांव का आखिरी घर जो हमने आपको दिखाया। तो अगर मैं बात करूं विलेज लाइफ की, तो उत्तराखंड में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है, बट उतने ही मज़े हैं। इनकी जो लाइफ है डेली ही डिफ़िकल्टी से भरी होती है, एडवेंचरस होता है, जिसको हम लोग अक्सर पहाड़ों में आकर 1 दिन का 2 दिन का एंजॉयमेंट समझते हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ के जो मेन कुल देवता है वहाँ पर, और फिर वहाँ से व्यू दिखाएंगे। ब्रो कुल देवता ही है ना, कुल देवी सॉरी। तो अक्सर क्या है, तो पहाड़ों पे जितने भी जो भी गांव होते हैं उनके सबकी कुल देवी का घर होता है, मंदिर वो कह सकते हो, वो एक हाइट पे होता है। तो वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ से व्यू दिखाते हैं। तो अभी तक की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आप इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। फटाफट आगे चलता हूँ और आगे से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गांव से जस्ट हल्के से 100 मीटर की दूरी पे एक और घर है जो दुबलान गांव का ही है। और यहाँ के जो लोग हैं ये घर के थोड़ा रिच हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 2 घर लिए हुए हैं, सर्दी गर्मी वाले, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आ रही तो यहाँ पे गर्मी में रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था, ये देखिए कि हमारी एक दादी है जिनका गर्मी में वो यहाँ रहते हैं, सर्दी में दूसरे वाले घर पे। बहुत पैसा है लोगों के पास। और वो रहा हमारा ब्यूटीफुल गांव। कहाँ जा रहे हैं? चला। तो यहाँ पे आपने लोगों ने देखा कि मोस्टली जितने भी घर थे उस पर ताले लगे हुए थे। कुछ ही घर है जो बिल्कुल ओपन है, जहाँ पे लोग रहते हैं। क्या एक तोड़ के ला सकता है। और चलो एक माल्टा तोड़ लेते हैं, ऑरेंजेस। बुरे खराब हो गए, मैं नहीं तोड़ रहा। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया काम के सिलसिले में घर से बाहर है, बट वो टाइम टाइम पे आते रहते हैं। जैसे कि
पूजा वगैरह होती है या ऐसा कुछ होता है तो। और ये देखो सब लोगों ने बाड़े बना रखे हैं इस तरीके के, ताकि डायरेक्ट शेर या भालू घर में ना घुस पाए। तो चलते हैं आगे। और तो ये रहा भूतिया डॉगी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। भोटिया सॉरी। अभी जब इसके इतने भाले बड़े होने तो पता नहीं कितने बाल। आप लोगों ने नीचे देखा होगा वीडियो में, हमने आपको बड़ा जो मेल है वो भी दिखाया था, तो बड़ा होकर यही बनेगा। रोहित भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया ब्रो, आपको कैसा लगा? व्यूअर्स को मंदिर दिखा दो, फेमस मंदिर देखो आप, देखो ये रहा हमारे राजेश नोडियल भाई। और यहाँ पे वो रखे हैं तो देख लेना। मंदिर का जस्ट कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो मंदिर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यू कैन सी ये एक पहले ये वाला गेट था, अभी एक नया गेट बना है, ये वाला मेन गेट। तो जय माँ भगवती। जंगल से मांग लेना। जय माँ भगवती। रोहित भाई घंटी बजा के जा रहे हैं अंदर और हम चल रहे हैं उनके पीछे। अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन में है। वो रहे हमारे काली माँ। ब्रो हटिए आगे से। तो ये पहाड़ों की देवी है। ये हाँ भगवती, हाँ भगवती कालिंका। तो माँ भगवती ये कलिंग का बात है। इनके रूप है, मतलब उनके रूप है। अच्छा कलिंग का बात के रूप है ये। तो यहाँ के मतलब गांव की देवी है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर गांव की हर एक देवी होती है घंटी बजा के। और यहाँ पे भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। धूप है यहाँ से तो हाइट पे बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो गाइज हार्डली 15 मिनट की वॉकिंग के बाद मैं पहुँच चुका हूँ दुबलाण गांव के जो मंदिर है यहाँ पे चोटी पे माँ भगवती जी का, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे वो रहा हमारा सुंदर सा गांव। तो 15 मिनट का ट्रैक कह सकते हो या फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अप्रॉक्स हम लोगों ने पूरा किया। तो जब भी आप उत्तराखंड में आते हो, फिर पहाड़ों में आते हो, तो हर एक पहाड़ों के गांव का एक कुल देवी का मंदिर होता है, तो जो कि आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग भी आए हैं और मैं जस्ट अब आपको ऊपर लेके चलूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा माँ भगवती मंदिर के दिव्य दर्शन या सुंदर दर्शन। और मेरे पीछे आप देख सकते हो सूरज, बहुत ही गजब। तो ये जो मंदिर होते हैं एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे होते हैं, थोड़ी सी हाइट पे, और वहीं से माँ पूरे अपने अपने जो पर्टिकुलर गांव होते हैं उनकी रक्षा करती है। और अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। और जहाँ पर मैं हाइट पे पहुँच चुका हूँ ये जगह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो अ विलेज ऑफ वॉकिंग टूर दुबलाण उत्तराखंड की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रोहित भाई का गांव है जिसने हमारी हेल्प करी गांव को दिखाने में, गांव का कल्चर बताने में। और जो भी जितने भी लोग आपने देखे वो सारे भाई के रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलाने के लिए और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो रोहित भाई हमारे व्यूअर्स को बता दो क्या बताया जाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने सारे पहाड़ी भाइयों को। सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी अगर आपका गांव भी दिखा हो या आपका घर भी दिखा हो आपको रास्ते में या इस वीडियो में, तो भाई को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी भाइयों को शेयर करें और हमारी वीडियो को एंजॉय करें। जय माँ भगवती।